हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का चतुर्लिंगम ज्ञान के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग स्पीडी पब्लिकेशन का ये कंप्लीट करेंट अफेयर देखेंगे और इस सेशन में हम लोग 2025 का जो एमसीक्यू फॉर्मेट है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का ये फॉर्मेट हम लोग देखेंगे और कंप्लीट जनवरी से दिसंबर तक, ठीक है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक का हम लोग एमसीक्यू देखते हैं। जो कि यहाँ पे मुख्य आकर्षण बिंदु यहाँ पे हमारा है मिस यूनिवर्स बुकर पुरस्कार 2025, बिहार विधानसभा चुनाव 2025, ये मेन पॉइंट है। महिला क्रिकेट विश्व कप 2025, केंद्रीय बजट को देखना है स्पेशली 2025, आर्थिक सर्वे 2025 24-25 और विश्व सूचकांक एवं रिपोर्ट से एमसीक्यू रहेंगे क्वेश्चंस। केंद्र या राज्य सरकार की योजनाएं, सैन्य अभ्यास 2024-25, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 2025, सम्मेलन या समारोह 2024-25। और ये इस फॉर्मेट में हम लोग सब के सब देखेंगे एमसीक्यू फॉर्मेट का क्वेश्चन। चलिए, जो कि टोटल हमारा रहने वाला है 810 क्वेश्चन, ठीक है। स्पीडी का ये बुक 810 क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट। तो वास्तुनिष्ठ करंट अफेयर जो हम लोग करने वाले हैं दोस्तों, तो इसे आप देखिए अच्छे से, वास्तुनिष्ठ करंट अफेयर को, ठीक है। चलिए, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। उससे पहले एक मोटिवेशन का लाइन हम लोग सुन लेते हैं। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा, जीने का मज़ा भी आएगा। तो चलिए, इसी मोटिवेशन लाइन के साथ हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन का स्टार्ट करते हैं। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 में 26 का ब्रांड एम्बेसडर किससे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रोहित शर्मा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय सेना ने 38 वर्षों बाद किस ऑपरेशन के शहीदों को आधिकारिक रूप से पहली बार सम्मानित किया है? तो ऑपरेशन पवन के शहीदों को सम्मानित किया है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड, बांग्लादेश में आयोजित महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो अपना देश भारत ने जीता है। नेक्स्ट, पोलावरम, मरकापुरम और मदनपल्ले नामक 3 नए जिले किस राज्य में बनाए गए हैं? तो किस राज्य में बनाए गए हैं? तो ये आंध्र प्रदेश राज्य में बनाए गए हैं। नेक्स्ट, हाल ही में मंगसीर बगवाल उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो मंगसीर बगवाल उत्सव उत्तराखंड में मनाया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश में स्थित हैली गुब्बी ज्वालामुखी, क्या हैली गुब्बी ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है? तो हैली गुब्बी ये हुआ है इथियोपिया में, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, पहले ब्लाइंड्स महिला क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता है? तो पहले ब्लाइंड्स वर्ल्ड कप क्रिकेट T20 का खिताब अपने देश भारत ने जीता है। नेक्स्ट, किस राज्य के पन्ना हीरे को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो किस राज्य के पन्ना हीरे को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश को जीआई टैग मिला है पन्ना हीरे को, ठीक है। नेक्स्ट, भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो ये उत्तराखंड में शुरू हुआ है। कहाँ? उत्तराखंड में शुरू हुआ है। नेक्स्ट, भारत के 53वें चीफ जस्टिस के तौर पर किसने शपथ ली है? तो 53वें चीफ जस्टिस के तौर पर जस्टिस सूर्यकांत, क्या डॉक्टर जस्टिस सूर्यकांत ने शपथ ली है। नेक्स्ट, किस देश में स्थित माउंट सेमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो ये विस्फोट हुआ है इंडोनेशिया में। तो देखते हैं ऑप्शन को हम लोग, विस्फोट हुआ है इंडोनेशिया में, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, प्रांजलि प्रशांत धूमल ने डेफलिम्पिक्स 2025 में 25 मीटर पिस्टल महिला स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है, क्या गोल्ड मेडल यहाँ पे हो जाएगा, स्वर्ण पदक, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में संगाई फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया है? तो क्या है, संगाई फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया है? तो संगाई मणिपुर में मनाया गया, मणिपुर राज्य में मनाया गया है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। अभिनेता धर्मेंद्र का 89 मतलब 89 साल की उम्र में निधन हो गया है। उन्हें भारतीय सिनेमा में किस नाम से जाना जाता था? तो उन्हें ही मैन ऑफ बॉलीवुड, क्या ही मैन ऑफ बॉलीवुड के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का पूर्णकालिक सदस्य संदीप प्रधान को नियुक्त किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट,
20वां G20 लीडर समिट 2025 कहाँ हुआ है? तो ये जोहान्सबर्ग का साउथ अफ्रीका में हुआ है, ठीक है, साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ है। नेक्स्ट, गूगल ने अपना सबसे बड़ा AI हार्डवेयर केंद्र किस देश में खोला है? गूगल ने अपना सबसे बड़ा AI हार्डवेयर केंद्र किस देश में खोला है? तो ये खोला है ताइवान में। कहाँ? ताइवान में खोला है। नेक्स्ट आते हैं 24, क्वेश्चन नंबर 18, किस राज्य की जरी पोशाक और बिगुल को GI टैग मिला है? तो ये उत्तर प्रदेश, किसे? उत्तर प्रदेश को राज्य के जरी पोशाक और बिगुल को GI टैग मिला है। नेक्स्ट 24 नवंबर 2025 को तेग बहादुर सिंह, क्या गुरु तेग बहादुर सिंह जी का कौन सा शहीद दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया 350वां 350, ठीक है। नेक्स्ट, किस राज्य को टाइम पत्रिका 2025 के 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं में डिफेंडर श्रेणी में शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया है सोनम वांगचुक को। किसे? सोनम वांगचुक को शामिल किया गया है। नेक्स्ट, दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति जो बन गए हैं वो है लैरी पेज। कौन? लैरी पेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 22, हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारत का जो स्थान है वो 142वां है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 142वां। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित मुफ्ती अशरफ अली, क्या है? मुफ्ती अशरफ अली को सम्मानित किया गया है, ठीक है। मोहम्मद लतीफ़ खान होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर डी हो यहाँ पे, मोहम्मद लतीफ़ खान को सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी होगा मोहम्मद लतीफ़ खान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, थाईलैंड में आयोजित 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? तो थाईलैंड में आयोजित, ये क्वेश्चन पूछेगा कहाँ पे आयोजित हुआ था, तो 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता का खिताब जो फातिमा वॉश ने जीता। किसने? फातिमा वॉश ने जीता है। और कहाँ की है? मैक्सिको की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स 2025 में कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो पूरे 9। कितने? 9 गोल्ड मेडल जीते हैं। चलिए नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च खेल सम्मान द डॉन अवार्ड 2025, द डॉन अवार्ड 2025 जीतने वाले पहले रेसिंग ड्राइवर कौन बने हैं? तो ये बने हैं ऑस्कर पियासरी। कौन? ऑस्कर पियासरी बने हैं। नेक्स्ट, सरयू वेलपुला भारत की कौन सी महिला ग्रैंड मास्टर बन गई हैं? तो सरयू वेलपुला भारत की 26वीं नंबर की ग्रैंड मास्टर बन गई हैं। कितने? 26वीं नंबर की ग्रैंड मास्टर बन गई हैं। नेक्स्ट, इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम ITHF के क्लास ऑफ 2026 के लिए किसे चुना गया है? तो ये रोजर फेडरर को चुना गया। किन्हें? रोजर फेडरर को चुना गया है। नेक्स्ट, फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा देश कौन बन गया है? तो सबसे छोटा देश बन गया है कुराकाओ। इसे लिंक करेंगे दोस्तों ऐसे कि ये सबसे छोटा देश है और लोग इसको कूड़े की तरह समझते हैं। किसकी तरह? कूड़े की तरह समझते हैं। तो ये हमें इसका लिंकिंग करने के लिए हमें ऐसा बोलना पड़ा, ठीक है, ऐसा करना पड़ा। तो कुराकाओ मतलब सबसे छोटा देश है और लोग उसे कूड़े की तरह देखते हैं, ठीक है। तो एकदम यूजलेस छोटा सा देश है ना, तो कुराकाओ सबसे छोटा देश कुराकाओ, जो कि फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया। ये बहुत बड़ी बात है। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में कहाँ के सुकुराजिमा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो सुकुराजिमा ज्वालामुखी, ये नाम से है जापान, क्या है? जापान के सुकुराजिमा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। नेक्स्ट, नीतीश कुमार कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं? नीतीश कुमार इतनी जीत रहे हैं, इतनी बार जीते हैं लगातार, बोले बस कर रे बाबा, बस कर मतलब 10 बार। कितना? 10 बार। बस कर मतलब 10वीं बार बने हैं 2025 में। नेक्स्ट, 2024 में शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार जो दिया गया है वो मिशेल बैचलेट को दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट, अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी
जिम्बाब्वे और कौन सा देश करेगा? तो अंडर 19 क्रिकेट 2026 की मेजबानी कौन कौन देश करेगा? तो ये है आपका नामीबिया। क्या? नामीबिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अमेरिका ने किस देश को 21वें प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया है? तो 21वें प्रमुख गैर नाटो का दर्जा जो दिया है वो दिया है सऊदी अरब को। किसे? सऊदी अरब को दिया है। नेक्स्ट, कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा किसे वर्ष 2025 का शब्द घोषित किया गया है? तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा वर्ष 2025 का जो शब्द है वो पैरासोशल को दिया गया है। किसे? पैरासोशल को घोषित किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में रौलाने उत्सव कहाँ में मनाया गया है? तो रौलाने उत्सव हिमाचल प्रदेश में मनाया गया है। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में मनाया गया है। नेक्स्ट, बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट किसे नियुक्त किया गया है? तो बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी जो है वो कीर्ति सुरेश को नियुक्त किया गया है। किसे? कीर्ति सुरेश को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, रक्षा सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली पहली फिल्म कौन बन गई है? रक्षा सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली पहली फिल्म 120 बहादुर। ठीक है, रक्षा है, रक्षा से इसे लिंक कर देंगे तो कितने बहादुर रक्षा कर रहे हैं? 120 बहादुर। नेक्स्ट, भारत के किस पड़ोसी देश की पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सजा सुनाई गई है? तो जो हसीना है बांग्लादेश की। कहाँ? बांग्लादेश की। ठीक है, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सजा सुनाई गई है। नेक्स्ट, 17 नवंबर को लाला लाजपत राय जी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो ये उनकी पुण्यतिथि थी 97 में। ठीक है, 97 में पुण्यतिथि मनाई गई है। नेक्स्ट, बीकानेर में आयोजित भारत ब्रिटेन संयुक्त सैन्य अभ्यास के 8वें संस्करण का नाम क्या है? तो 8वें संस्करण का नाम है अजय वॉरियर। क्या? अजय वॉरियर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया प्रणाली वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया प्रणाली वाला पहला राज्य गोवा बन गया। ठीक है, गोवा बन गया है। नेक्स्ट, किस राज्य के सुनापुर समुद्र तट को 2025-26 के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? क्या? 2025-26 के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है, तो वो मिला है ओडिशा को। ओडिशा को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के सारंडा वन को वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया है? तो सारंडा, क्या है नाम? सारंडा। तो सारंडा से लिंक कर देंगे झारखंड, झारखंडा। क्या? सारंडा, झारखंडा। दो बार बोले, सारंडा वन को वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया है, तो ये झारखंड का, झारखंड का है। तो सारंडा, झारखंडा ऐसा लिंक कर देंगे, इसमें कोई डाउट की गुंजाइश नहीं बचेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, दुनिया का पहला ग्रीन फ्यूल लेवी किस देश ने शुरू किया है? तो पहला ग्रीन फ्यूल लेवी सिंगापुर ने शुरू किया। किसने? किस देश ने? सिंगापुर ने शुरू किया है। नेक्स्ट, भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किसने विकसित किया है? तो क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप आईआईटी बॉम्बे ने विकसित किया। क्या? आईआईटी बॉम्बे ने विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, आईआईटी बॉम्बे ने विकसित किया है। चलिए, किस राज्य ने सभी जिलों में वृद्धाश्रम स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये नागालैंड सरकार ने की है। क्या? नागालैंड सरकार ने की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, बिहार चुनाव 2025 में किस पार्टी ने सबसे ज़्यादा सीटें जीती हैं? तो यहाँ पे भी जो सबसे ज़्यादा पार्टी जीते हैं सीटें वो है भाजपा, बीजेपी। ठीक है, बीजेपी, जो कि पूरा का पूरा 89 सीट जीती है। ठीक है, 89। और दोस्तों बता दें, कांग्रेस को यहाँ पे मात्र 6 सीट मिला है, ओनली एंड ओनली 6 सीट। ठीक है, नेक्स्ट, महिलाओं के लिए एक खास बैंकिंग प्रोग्राम एम सर्कल किसने लॉन्च किया है? तो एम सर्कल जो है लॉन्च किया है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। क्या? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला शेखा नासिर अल नवाइश। क्या? शेखा नासिर अल नवाइश बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आता है, शाश्वत खेती समृद्धि शेतकारी नारा किस राज्य के कृषि विभाग ने चुना है? शाश्वत खेती समृद्ध शेतकारी नारा जो है वो महाराष्ट्र, क्या? महाराष्ट्र राज्य के कृषि विभाग ने चुना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, संशोधित भारत, क्या संशोधित भारत नेट योजना को राज्यव्यापी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो पहला राज्य पंजाब बन गया। क्या? पंजाब बन गया है। नेक्स्ट, हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो ये शीतल देवी को दिया गया है। ठीक है, हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 ये जो दिया गया है सुशील शुक्ला, ठीक है, सुशील शुक्ला को दिया गया है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सक्षम टीम में शामिल होने वाली पहली भारतीय पैरा तीरंदाज कौन बनी है? तो इसका जो आंसर है, जो अभी हमने कहा, शीतल देवी। ठीक है, शीतल देवी। नेक्स्ट, भारत और किस देश के बीच छठा विन बैक्स सैन्य अभ्यास हनोई में, कहा? हनोई में किया गया है। तो ये हनोई में कहा? वियतनाम देश में। ठीक है, वियतनाम। नेक्स्ट, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक में भारत को 15वां स्थान दिया गया है। कितना? 15वां स्थान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। ये जलवायु सूचकांक का जो क्वेश्चन अपने आप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, VVI है ये, VVI। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। 57 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, उपन्यास फ्लैश के लिए बुकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो उपन्यास फ्लैश के लिए डेविड सजेले को, क्या? डेविड सजेले को दिया गया है बुकर पुरस्कार 2025 का। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपना खसरा मुक्त दर्जा खो दिया है? ठीक है, अपना खसरा मुक्त दर्जा खो दिया है। तो ये कनाडा खो चुका है, मतलब खसरा का जो प्रॉब्लम है वहाँ फिर से बढ़ने लगी है। क्वेश्चन नंबर 59, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN ने किस भारतीय स्थल को अच्छा दर्जा दिया है? तो अच्छा दर्जा जो दिया है वो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है। क्या? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को दिया है। क्या? अच्छा दर्जा। नेक्स्ट, कोलिंस डिक्शनरी द्वारा 2025 का शब्द किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है वाइब कोडिंग को। क्या? वाइब कोडिंग को चुना गया है। नेक्स्ट, पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो मालदीव। कौन? मालदीव बन गया है। ठीक है, तंबाकू पीढ़ीगत तंबाकू का प्रतिबंध लगाएगा मालदीव। नेक्स्ट, टाइम आउट सर्वेक्षण में एशिया का सबसे खुशहाल शहर किसे घोषित किया गया है? तो एशिया का सबसे खुशहाल शहर मुंबई को घोषित किया गया है। ठीक है, मुंबई को। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में बाली यात्रा उत्सव कहाँ मनाया गया है? रथ यात्रा हो या बाली यात्रा, ये उड़ीसा में मनाया जाता है। कहाँ? उड़ीसा में मनाया जाता है। नेक्स्ट, चैट जीपीटी का पहला एकीकृत डिवाइस भुगतान वॉलेट कौन सा बना है? तो ये बना है पेपाल। क्या? पेपाल बना है चैट जीपीटी का पहला एकीकृत डिजिटल भुगतान। नेक्स्ट, नवंबर 2025 में प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना ने भारत को कितने चीते दान किए हैं? तो ये टोटल 8, कितने? 8 चीते दान किए हैं। और ये कहाँ से लाया गया है? बोत्सवाना से। बोत्सवाना ने दिए हैं अपने देश भारत को। नेक्स्ट, क्वाड देशों के बीच मालाबार युद्ध अभ्यास 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो क्वाड देशों के बीच मालाबार युद्ध अभ्यास 2025 का शुरुआत गुआम में हुआ है। कहाँ? गुआम में हुआ है। नेक्स्ट, भारत के 91वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो 91वें नंबर के जो ग्रैंड मास्टर हैं वो आपके राहुल VS। कौन? राहुल VS बन गए हैं। तो हमें क्या है? 89, 90 और 91 को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, याद रखना पड़ेगा। 89, 90 और 91 ये तीनों याद रखिए। लेकिन 91 वाले कौन है? राहुल VS। नेक्स्ट, मासिक धर्म के लिए सवेतन मतलब मासिक धर्म के लिए सवेतन अवकाश देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो मासिक धर्म मेंस्ट्रुएशन के समय महिलाओं को उनके वेतन सहित उनको छुट्टी दिया जाएगा सरकारी काम में, और ये देने वाला पहला राज्य है कर्नाटक। ठीक है, तो ये महिलाओं के लिए स्पेशल, तो इसे लिंक करने के लिए ऐसे बोलेंगे, बहुत सारे लोग इसका विरोध भी करेंगे कि लड़कियों को या महिलाओं को इतना छूट मिल रही है, क्या नाटक चल रहा है? ठीक है, नाटक, लड़कों के लिए कोई छुट्टी नहीं। तो ये नाटक, क्या नाटक चल रहा है? तो ऐसे ही हम लिंक करने के लिए ऐसा लिख किए, तो कर्नाटक राज्य ने किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 पे आते हैं।
संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश कौन बन गया है? दक्षिण एशिया का पहला देश बांग्लादेश बन चुका है। क्या? बांग्लादेश बन चुका है जो कि राष्ट्रीय जल सम्मेलन में शामिल होगा। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चित तोरखम बॉर्डर, क्या? तोरखम बॉर्डर किन देशों के बीच स्थित है? तो यह है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। क्या? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच स्थित है तोरखम बॉर्डर। नेक्स्ट, हाल ही में भूटान में किस ज्वाला जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन हुआ है? तो ये जो जल विद्युत परियोजना है तो पुनात साछू, क्या है? पुनात सांगछू सेकेंड, पुनात साछू सेकेंड जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन हुआ है। नेक्स्ट, यूनेस्को ने किस शहर को गैस्ट्रोनॉमी का रचनात्मक शहर घोषित किया है? तो लखनऊ को। किसे? लखनऊ को गैस्ट्रोनॉमी का रचनात्मक शहर घोषित किया है। नेक्स्ट, ऑपरेशन व्हाइट कॉलरन राजस्व खुफिया निदेशालय DRI द्वारा किस राज्य में चलाया गया है? तो ये राज्य है गुजरात, गुजरात में चलाया गया है। नेक्स्ट, वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ कब मनाई गई है? तो ये 7 नवंबर 2025 को मनाई गई है। 7 नवंबर 2025 को मनाई गई है। विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार 2025 किसे मिला है? तो श्री श्री रविशंकर को मिला है। श्री श्री रविशंकर को मिला है। नेक्स्ट, भारत के पहले बिजली से चलने वाले रॉकेट का नाम क्या है? तो यह वायुपुत्र है। क्या? वायुपुत्र नाम है। नेक्स्ट, 6 नवंबर 2025 को बिहार विधानसभा इलेक्शन चुनाव 2025 का पहला चरण कितने निर्वाचन क्षेत्रों में आयोजित किया गया था? तो ये 121, कितना? टोटल 121 निर्वाचन क्षेत्रों में आयोजित किया गया था। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान ने पहला स्थान हासिल किया है? तो IIT दिल्ली ने पहला स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट, छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है? तो महाराष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है। महाराष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है। कौन सा देश आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया है? तो दुनिया का पहला आधिकारिक रूप से कैशलेस जो बन गया है वो है स्वीडन। क्या? स्वीडन कंट्री, स्वीडन कंट्री बन गया है। पहला दुनिया का आधिकारिक तौर से कैशलेस स्वीडन कंट्री बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नवंबर 2025 में किस अफ्रीकी देश की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्राध्यक्ष बनी है? पहली राष्ट्राध्यक्ष ये अंगोला की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्राध्यक्ष बनी है। नेक्स्ट, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में भारत का सबसे गंदा शहर किसे घोषित किया गया है? तो सबसे गंदा शहर जो घोषित किया गया है वो है आपका मदुरई को। ठीक है, मदुरई को सबसे गंदा शहर मदुरई को घोषित किया गया है। गोगाबिल झील को किस राज्य का छठा रामसर, क्या? छठे नंबर का ये पूछेगा। अगर आपको नाम भी दे दे उस राज्य का तो पूछेगा कितने नंबर का रामसर स्थल है ये। तो ये छठा रामसर स्थल घोषित किया गया है। तो ये गोगाबिल कहाँ? बिहार का है। कहाँ का? बिहार का है। छठा रामसर स्थल इसे घोषित किया गया है। प्रो कबड्डी लीग के 12वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? तो दबंग दिल्ली ने जीता है। दबंग दिल्ली ने जीता है। नेक्स्ट, शिक्षा मंत्रालय ने किस कक्षा से सभी विद्यालयों में AI शुरू करने की घोषणा की है? तो क्लास 3 से ही, मात्र क्लास 3 से ही AI की जानकारी नॉलेज पढ़ाई जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट, भारत ने एशियाई युवा खेल 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने एशियाई युवा खेल में कुल 48 कितने 48 पदक जीते हैं। नेक्स्ट, फिडे चेस वर्ल्ड कप 2025 ट्रॉफी का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो विश्वनाथ आनंद कप किया गया है। क्या? विश्वनाथ आनंद कप किया गया है। नेक्स्ट, 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 कहाँ आयोजित किया गया है? तो 30वां राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 का आयोजन ब्राज़ील में किया गया है। और ये ब्राज़ील के बेलेम में, कहाँ? बेलेम के ब्राज़ील में किया गया है। ब्राज़ील के बेलेम में किया गया है। नेक्स्ट, 2026 में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है? तो 2026 में गणतंत्र दिवस समारोह में
उर्सुला वॉन डेर लियन और एंटोनियो कोस्टा को मुख्य अतिथि के रूप से आमंत्रित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। किस राज्य सरकार ने अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य बनने की घोषणा की है? तो ये घोषणा केरल ने की है। ठीक है, ये घोषणा केरल ने की है। नेक्स्ट, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती कब मनाई गई है? तो 31 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर को मनाई जाती है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92, हाल ही में किस देश ने ह्यूनमू 5 नामक अपनी मॉन्स्टर मिसाइल का अनावरण किया है? तो मिसाइल का नाम याद रखें, ह्यूनमू 5। क्या? ह्यूनमू 5। ये नाम ही भयानक है और ये क्या है? उत्तर कोरिया ने, क्या? साउथ, ठीक है, साउथ कोरिया ने, सॉरी साउथ कोरिया। ठीक है, साउथ कोरिया, ह्यूनमू 5। नेक्स्ट, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो चौथा स्थान है भारत का। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान चौथा है। नेक्स्ट, कल्याण सिंह नगर नामक 76वां जिला किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ये योगी मॉडल उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में 76वां जिला ये बनेगा। नेक्स्ट, कैबिनेट द्वारा 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन। रंजना प्रकाश देसाई को, किन्हें? रंजना प्रकाश देसाई को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, किसे क्रिकेट में सेवाओं के लिए नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? तो क्रिकेट में सेवाओं के लिए नाइटहुड से सम्मानित किया गया है जेम्स एंडरसन को। किन्हें? जेम्स एंडरसन को सम्मानित किया गया है। जेम्स एंडरसन, किन्हें दोस्तों? जेम्स एंडरसन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, टिक कर देते हैं इसे। नेक्स्ट, रांची में आयोजित सैफ चैंपियनशिप 2025 में किस देश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो अपने देश भारत को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, जो कि झारखंड की राजधानी रांची में आयोजित चौथी सैफ चैंपियनशिप हुआ था, का आयोजन हुआ था। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया है? तो आने वाले वर्ष 2026 को। ठीक है, 2026 को घोषित किया है। नेक्स्ट, ईस्ट तिमोर आसियान का कौन सा सदस्य देश बन गया है? ईस्ट तिमोर आसियान का 11वां, क्या? इससे पहले 10 हैं, 11वां सदस्य बन गया है और इस देश का नाम याद रखें, ईस्ट तिमोर। क्या? ईस्ट तिमोर, ईस्ट तिमोर, ईस्ट तिमोर। नेक्स्ट, चक्रवात मोन्था का नामकरण किस देश ने किया है? तो मोन्था था, लास्ट में क्या था से थाईलैंड, था से थाईलैंड। तो कुछ उस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे लिंक करेंगे ताकि वो याद हो और जरा सा भी डाउट ना बचे। मोन्था था से थाईलैंड, तो चक्रवात मोन्था का नामकरण थाईलैंड देश ने किया है। नेक्स्ट, इच्छा मृत्यु को वैध करने वाला लैटिन अमेरिका का पहला देश कौन बना है? तो इच्छा मृत्यु, क्या है? इच्छा मृत्यु, अपनी इच्छा से आप मर सकते हो। तो भाई अब तो रुक मत, तू अपना वे ले लो। वे का मतलब आप अपना रास्ता पकड़ लो, रास्ता पकड़ लो मतलब मर जाओ, मतलब आप मर सकते हो, ये फ्री है। मतलब इच्छा मृत्यु मतलब आप अपनी इच्छा से मर सकते हो, लेकिन भारत में ऐसा अभी तक नहीं है, आप अपनी इच्छा से मर भी नहीं सकते हैं। ये क्या है? उरुग्वे ने किया है, उरुग्वे। भाई अब तू मत रुक, उरुग्वे मतलब अब तू मत रुक, तू अपना वे रख ले, मतलब अपना इच्छा मृत्यु की ओर चला जा। तो इच्छा मृत्यु को वैध करने वाला देश बन गया है उरुग्वे। नेक्स्ट, चर्चा में रहा रक्षम चित्रकूल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में स्थित है रक्षम चित्रकूल वन्यजीव अभयारण्य। नेक्स्ट, भारत द्वारा विकसित पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? तो भारत द्वारा पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? ये नेफ्रीथ्रोमाइसिन है। क्या? नेफ्रीथ्रोमाइसिन। ठीक है, ये नाम लंबा है, आप जैसे एग्जाम्पल देखोगे एमसीक्यू में, इसमें ऑप्शन आपके दिमाग में हिट हो जाएगा। ठीक है, तो हमें लिंक कर देंगे नेफ्रीथ्रोमाइसिन की कोविड की जो टीका है हमें फ्री में लगाई गई थी। ठीक है, नेफ्रीथ्रो मतलब कोविड की टीका हमें फ्री में लगाई गई थी। ठीक है, फ्री में, तो ऐसे लिंक करेंगे इसे। फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश? तो पहला छोटा देश क्या था जिसको हम लोग कूड़ा से लिंक किए थे? क्या है? कूड़ा से, कूड़ा। ठीक है, कूड़ा से लिंक किए थे। और जो दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश फीफा के लिए क्वालिफाई करने वाला है वो है, इसका भी नाम क से, केप वर्दे। क्या है? केप वर्दे। नेक्स्ट,
दुनिया की एयर फोर्स पावर की नई रैंकिंग में भारत कौन सा स्थान पर रहा? तो भारत रहा थर्ड, कितना? थर्ड नंबर पोजीशन मिला है, तीसरा स्थान पे रहा अपना देश भारत। नेक्स्ट, स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट 2025 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट 2025 रिपोर्ट यूएनईपी द्वारा जारी की गई है, यूएनईपी द्वारा जारी की गई है। मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य, तो दोस्तों इसे हमने लिंक किया था। बताइए ये क्या नाटक है, केवल महिलाओं की छुट्टी मिलेगी? तो ये नाटक मीन्स कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक, ठीक है। ऐसे ही लिंक करने के लिए इसे किया गया, किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचे ये, ठीक है। चलिए, भारत का चौथा अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन कौन सा होगा? तो ये है मैत्री 2, क्या है? मैत्री 2 होगा, ठीक है। और ये कितने नंबर का? फोर्थ, चौथा, ठीक है, चौथा नंबर का अंटार्कटिक अनुसंधान। क्वेश्चन नंबर 109, 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत 11वां नंबर पे रहा है, कितना? 11वां पोजीशन रहा भारत का। नेक्स्ट, सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो सतत व्यापार सूचकांक में भारत 23वें नंबर पे, कितना? 23वें नंबर पे है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे अधिक असिस्ट करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे अधिक असिस्ट करने वाले खिलाड़ी लियोनेल मेसी, कौन? लियोनेल मेसी बने हैं, ठीक है, लियोनेल मेसी बने हैं। नेक्स्ट, हाल ही में भारत और इंडोनेशिया, क्या? भारत और इंडोनेशिया के बीच कौन सा नौसैनिक अभ्यास आयोजित हुआ है? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र शक्ति 5 का युद्धाभ्यास हुआ है, समुद्र शक्ति 5। नेक्स्ट, माइकल रेंड्रीनिरिना, क्या? माइकल रेंड्रीनिरिना को किस देश का ट्रांजिशनल राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो ये मेडागास्कर का, कहाँ का? मेडागास्कर का ट्रांजिशनल राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये राजस्थान में, कहाँ? राजस्थान में किया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 115, 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का विजेता कौन है? तो 30वीं सीनियर राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का विजेता मणिपुर है। कौन सा राज्य? मणिपुर है, ठीक है। तो इसे भी हम लोग लिंक करना चाहेंगे। तो फुटबॉल क्या है? एक मणि जैसा, मतलब गोल गोल होता है, लेकिन ये मणि है मतलब छोटा होता है, लेकिन आकार देखेंगे तो फुटबॉल का बड़ा होता है, फुटबॉल का आकार बड़ा होता है। मणि को मान लेते हैं छोटा सा गेंद जैसा मणि होता है, ठीक है। चलिए, तो आप भूलिएगा नहीं, फुटबॉल का जो है 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल कौन जीता है? मणिपुर। कुछ क्वेश्चन को लिंक करेंगे, सारे नहीं, कुछ क्वेश्चन को लिंक करना ही होगा। महिला दृष्टिबाधित फुटबॉल विश्व कप 2025 का विजेता कौन बना है? तो दृष्टिबाधित फुटबॉल विश्व कप 2025 का विजेता अर्जेंटीना बना है, क्या? अर्जेंटीना बना है, ठीक है, अर्जेंटीना बना है। नेक्स्ट, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान कब लॉन्च होगा? तो ये 27 में, कब? 2027 में ये लॉन्च होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, खान मंत्रालय ने किस खनिज को प्रमुख खनिज घोषित किया है? तो ये चूना पत्थर, ठीक है, चूना पत्थर को प्रमुख खनिज घोषित किया है। किस मंत्रालय ने? तो खान मंत्रालय ने, ध्यान रहे, खान मंत्रालय ने। क्वेश्चन पूछ सकता है किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, IUCN प्रजातीय अस्तित्व आयोग के प्रथम एशियाई अध्यक्ष कौन बने हैं? तो IUCN प्रजातीय अस्तित्व आयोग के प्रथम एशियाई अध्यक्ष विवेक मेनन, क्या? विवेक मेनन बने हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस कंपनी को मिनी रत्न का दर्जा मिला है? तो मिनी रत्न का दर्जा है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, क्या? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को मिला है मिनी रत्न कंपनी का दर्जा, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को। नेक्स्ट, सितंबर 2025 में ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बनी है? तो स्मृति मंधाना बनी है सितंबर 2025 में ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ। नेक्स्ट, भारत को मानवाधिकार परिषद के लिए कितने वर्ष के लिए चुना गया है? तो 3 वर्ष के लिए, कितने? 3 वर्ष के लिए चुना गया है। नेक्स्ट, 8000 मीटर से ऊंची 9 चोटियों पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो भरत थेमीनेनी, क्या? भरत थेमीनेनी बन गए हैं, ठीक है। इसको लिंक कर देंगे भारत की चोटियों से, भरत थेमीनेनी, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली राइट, भरत थेमीनेनी। नेक्स्ट,
वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में, ये क्वेश्चन आ चुका है ग्रुप डी में, भूख सूचकांक, और 18 या 17 को ही आया है, 17-18 दिसंबर में, ठीक है, ग्रुप डी में सूचकांक 2025 में भूख सूचकांक में 102 नंबर पे है, ठीक है। अपना देश भारत जो कि बहुत ही खराब स्थिति है, 102वां स्थान पे है, ठीक। यूएसए बनाम राज किसकी आत्मकथा है? तो राज, राज यहाँ पे राज से लिंक कर देंगे, राज यहाँ पे राज, तो डॉक्टर राज बोथरा, यहाँ से नाम से लिंक कर दीजिए, राज से राज बोथरा, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया ने हाल ही में किस देश के लिए डाक सेवा फिर से शुरू की है? तो डाक सेवा अमेरिका के लिए शुरू की है, ठीक है, अमेरिका के लिए शुरू की है। नेक्स्ट, आरबीआई के अनुसार सबसे अधिक यूपीआई ट्रांजैक्शन करने वाला देश राज्य कौन सा है? तो तेलंगाना। तो इसे भी लिंक करना चाहेंगे दोस्तों। आप इमेजिन करो कि हर कोई आज बाइक से या 4 व्हीलर से चल रहा है, और सबसे ज़्यादा खपत क्या होता है? तेल का, पेट्रोल का सबसे ज़्यादा खपत होता है, ठीक है। और तेल का खपत हो रहा है तो तेल से क्या कर देंगे? तेल लगाना, क्या है? तेलंगाना। और तेल अब जब हम लोग पंप पे तेल डलवाएंगे तो सबसे ज़्यादा यूपीआई से करते हैं, तो सबसे ज़्यादा यूपीआई ट्रांजेक्शन वाला राज्य तेलंगाना हो जाएगा, ऐसे इसे लिंक किया। नेक्स्ट, 128 नंबर क्वेश्चन, 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल कब तक बढ़ाया गया है? तो 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल 30 नवंबर 2025 तक बढ़ाया गया है। कितना? 30 नवंबर 2025 तक बढ़ाया गया है, 30 नवंबर 2025, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर्श युवा ग्राम सभा पहल किस मंत्रालय ने शुरू की है? तो आदर्श युवा ग्राम पहल पंचायती राज मंत्रालय, क्या? पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है, पंचायती राज मंत्रालय। नेक्स्ट, मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक से गेहूं की खेती किस राज्य में हुई है? तो मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक से जो खेती, मरुस्थल कहाँ है? तो वो राजस्थान में है, तो राजस्थान राज्य में हुई है, मरुस्थल तो राजस्थान में है। नेक्स्ट, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 किस शहर में आयोजित किया गया है? तो फिनटेक ये मुंबई में आयोजित किया गया है, मुंबई शहर में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 70वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किन्हें मिला है? तो कार्तिक आर्यन और अभिषेक बच्चन दोनों को मिला है, तो बोथ ऑप्शन बी एंड सी हो जाएगा, क्या? बोथ ऑप्शन बी एंड सी। नेक्स्ट, भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर किस राज्य में बनेगा? तो सौर ऊर्जा, अब देखिए अजीबोगरीब, सौर ऊर्जा से संचालित हो रहा है, क्या नाटक लगा रखा है यार, चिड़ियाघर सौर ऊर्जा। यहाँ लाइब्रेरी बनाना चाहिए बच्चों को पढ़ने के लिए, ताकि एजुकेशन लेवल बढ़े हमारे देश में, ये नाटक चल रहा है यहाँ पे। तो कर्नाटक, क्या? कर्नाटक, ऐसे इसे लिंक कर दिया। हमने कहा था बीच बीच का क्वेश्चन दोस्तों करते जाएंगे लिंक, ताकि बिल्कुल सटीक तरीके से याद हो। अब यही क्वेश्चन देख लीजिए, टी डोम, क्या है? टी डोम, तो आयरन डोम जो है वो बनाया है इजराइल ने, यहाँ पे क्या? टी डोम। टी डोम वायु रक्षा प्रणाली किस देश ने विकसित की है? तो T4 क्या होता है? T4 यहाँ पे किस देश का नाम लगा है? तो T4 ताइवान, तो ताइवान देश ने बनाया है, ताइवान देश ने बनाया है टी डोम वायु रक्षा प्रणाली, ठीक है। तो ऐसे इसको लिंक किया गया है। वन्य जीव अधिनियम 1975 में संशोधित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो वन्य जीव अभ्यारण्य अधिनियम 1972 में संशोधित करने वाला पहला राज्य केरला, क्या? केरल बन गया है, केरल। और केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, ठीक है, तिरुवनंतपुरम। मिशेज यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मीन्स रेड जोन का ये क्वेश्चन है, तो ये शेरी सिंह, ठीक है, शेरी सिंह बन गई है, ठीक है, शेरी सिंह। नेक्स्ट, शेरनी है ये, शेरी सिंह। नेक्स्ट, नोबेल शांति पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोबेल शांति पुरस्कार 2025। अब इस शांति की बात कौन कर रहा है? भाई मारी कोरिना, भाई कोई मत मारो, कोरिना मचाडो, ठीक है, मुझे जाने दो, मारिया कोरिना मचाडो, इन्हें जाने दो। कोई है जो किसी को पीट रहा है, तो एक वहाँ है महिला जो क्या बोल रही है? मारिया कोरिना, कोई नहीं मारो भाई, इसको कोई नहीं मारो, मचाडो मीन्स इसे जाने दो, इसे क्या है? जाने दो, तो मारिया कोरिना मचाडो, ठीक है, 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो पणजी में हुआ है, पर्पल से पणजी, पा से पर्पल, प से पणजी, ऐसे लिंक, ये छोटा सा लिंकिंग यही एग्जाम में आपके दिमाग में हिट करेगा, प से पर्पल और प से पणजी, ठीक है। नेक्स्ट, इंदिरा 2025 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो इंदिरा 2025 सैन्य अभ्यास भारत और अपना दोस्त रूस के बीच हुआ है, ठीक है। भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू की गई?
तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कूनो, क्या कूनो राष्ट्रीय उद्यान में शुरू की गई है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल रेड जोन का। इंपॉर्टेंट सारे के सारे हैं, लेकिन ये रेड जोन का क्वेश्चन है। रेड जोन मतलब आएगा ही आएगा किसी न किसी शिफ्ट में। टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में शामिल एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन है। तो यशस्वी जायसवाल। क्या, यशस्वी जायसवाल। कौन है वो, एक माइकल लाल यशस्वी जायसवाल। ठीक है, चलिए। दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू किस देश ने आयोजित किया है। तो पानी के अंदर, ठीक है, अंडर वाटर इंटरव्यू, तो पानी के अंदर। तो इसका नाम भी पास से मैंने याद किया था, अब इसे ऑप्शन देखूंगा तो दिमाग में हिट होगा। पास से नाम है, हाँ, तो देखिए पानी के अंदर पलाऊ। पानी के अंदर क्या है, पलाऊ। तो ऐसे आप लोग भी लिंक कीजिए, पानी के अंदर पलाऊ। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है। अब क्या है, साहित्य, साहित्य, साहित्य लिखने वाले लोग बहुत लंबे चौड़े ग्रंथ लिखते हैं। ठीक है, लंबे चौड़े, आपको ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना। लंबे चौड़े ग्रंथ लिखने वाला का नाम भी क्या, बहुत लंबा चौड़ा है। क्या है, लास जलो क्रॉस जना होरकाई। क्या है, लास जलो क्रॉस जना होरकाई। ठीक है, नेक्स्ट, मतलब लिखते लिखते क्या हो गया, उस बंदे का लाश जल गया। लाश जल गया मतलब मर गया। इतना पढ़ा, इतना पढ़ा, साहित्य मतलब इतना पढ़ा कि पढ़ते पढ़ते लाश जल गया, मतलब वो मर गया। क्रॉस जनो होरकाई, क्रॉस जनो होरकाई। चलिए, भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन कहाँ खोला गया है। तो ये सोनीपत में खोला गया है। कहाँ, सोनीपत में खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 158, अपनी पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति किस देश ने शुरू की है। तो ये फिजी देश ने शुरू की है। क्या, फिजी देश ने शुरू की है। ठीक है, अरब राज्य से यूनेस्को का पहला महानिदेशक कौन बना है। अरब राज्य से, तो यह है खालिद एल एनानी। क्या नाम है, खालिद एल एनानी। ठीक, नेक्स्ट, भारत का पहला पशु जन्म नियंत्रण प्रशिक्षण केंद्र कहाँ शुरू हुआ है। तो भारत का पहला पशु जन्म नियंत्रण केंद्र उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है। कहाँ, उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है। नेक्स्ट, बिहार चुनाव 2025 में चुनावी पहचान क्या रखी गई थी। तो यह है छोटी चिड़ैया, छोटी चिड़ैया रखी गई थी, छोटी चिड़ैया। नेक्स्ट, बिल्ड थॉन 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। तो बिल्ड थॉन 2025 इंपॉर्टेंट रेड जोन का क्वेश्चन है ये। तो शुभांशु शुक्ला, शुभांशु शुक्ला गए हैं, जो स्पेस पे गए हैं। ठीक है, तो ये बिल्ड थॉन 2025 के ब्रांड एम्बेसडर शुभांशु शुक्ला बने हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेरा हो चोंगबा, मेरा हो चोंगबा उत्सव किस राज्य में मनाया गया है। तो यह है मणिपुर में। कहाँ, मणिपुर में मनाया गया है। ठीक है, मेरा हो चोंगमा। अगर आपको नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम है यहाँ पे, ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट में हम लोग लिंक कर सकते हैं मेरा हाउ। ठीक है, तो वहाँ से मणिपुर को हम लोग लिंक कर देंगे। ठीक है, तो वहाँ से मणिपुर। नेक्स्ट, रसायन का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे नियुक्त किया गया है। रसायन। ठीक है, तो यहाँ पे सुसुम कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और उमर एम यागी, तीनों को, उपरोक्त तीनों को, सभी को दिया गया है केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज। ठीक है, नेक्स्ट, भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल हवाई अड्डा किस राज्य में शुरू किया जाएगा। तो भारत का पहला पूर्णतः हवाई अड्डा महाराष्ट्र में शुरू किया जाएगा। वो राष्ट्र बहुत महान है कि पूर्णतः डिजिटल बनाया जाएगा। तो ऐसे इसको लिंक कर दिए कि वो राष्ट्र बहुत ही महान है जो कि पूर्णतः डिजिटल है, तो वो महाराष्ट्र है। ठीक है, महाराष्ट्र। नेक्स्ट, 8 अक्टूबर 2025 को मुंशी प्रेमचंद की कौन सी पुण्यतिथि थी। तो 8 अक्टूबर 2025 को मुंशी प्रेमचंद की 89। ठीक है, 8 अक्टूबर से हमें क्या बढ़ा देंगे, 8-9 मतलब 89। 8 अक्टूबर है तो 8-9, 8-9। ठीक है, अक्टूबर 8-9। नेक्स्ट, ईरानी कप 2025-26 का विजेता कौन है। तो ईरानी कप 2025-26 का विजेता विदर्भ है। विदर्भ, क्या है, विदर्भ। नेक्स्ट, शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है। तो शस्त्र रामानुजन पुरस्कार अलेक्जेंडर स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 168 का ऑप्शन है बी, अलेक्जेंडर स्मिथ को दिया गया है। अलेक्जेंडर स्मिथ को दिया गया है। नेक्स्ट, जूडो जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2025 में भारत की पहली पदक विजेता कौन बनी है। तो जूडो जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2025 में भारत की पहली पदक विजेता लिन थोई, क्या है, लिन थोई चनम्बम बनी है। लिन थोई चनम्बम, एक दो बार नाम रिपीट कीजिए, आ जाएगा। श्रद्धांजलि योजना किस राज्य ने शुरू की है। तो क्या है, श्रद्धांजलि योजना। तो श्रद्धांजलि दिया गया है कहाँ, आसाम को, मतलब असम। कहाँ शुरू किया गया है, असम में शुरू किया गया है। नेक्स्ट, श्रद्धांजलि, देखिए ऐसे आप लिंक कर दिए। श्रद्धांजलि मतलब हम लोग को श्रद्धा से पूजा करना है सत्यनारायण भगवान का। स से श्रद्धांजलि मतलब श्रद्धा के साथ। ठीक है,
तो श्रद्धा और अंजलि जो है वो दो लड़की हैं, ऐसे लिंक कीजिए, और वो दोनों क्या करेंगी, आज शाम में पूजा करेंगी सत्यनारायण भगवान का, ठीक है। तो श्रद्धांजलि कहाँ, असम। नेक्स्ट, भारत में इंग्लिश प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इंग्लिश प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर कहाँ, भारत में, तो हमारे संजू सैमसन, क्रिकेटर क्या है, संजू सैमसन बने हैं, ठीक है। नेक्स्ट, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2025 में किसे दिया गया है? तो जॉन क्लार्क भी हैं, मिशेल डेवोरेट भी हैं, और जॉन एम मार्टिनिस। तो ये उपरोक्त सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, चर्चा में रहा भारत का एकमात्र मर्ड ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो मर्ड कहाँ है? तो अंडमान निकोबार में। कहाँ? अंडमान निकोबार में स्थित है भारत का एकमात्र मर्ड ज्वालामुखी। नेक्स्ट, कोंकण 25 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो भारत और कोंकण, ब्रिटेन, नाम को लिखिए, ब्रिटेन, कोंकण और ब्रिटेन के बीच हुआ है, मीन्स कोंकण 25 का सैन्य अभ्यास अपने देश भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ है। तूफान एमी का नामकरण किसने किया है? तो तूफान एमी का नामकरण यूनाइटेड किंगडम ने किया है, यूनाइटेड किंगडम ने किया है। नेक्स्ट, विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो टोटल पदक है 22, कितने? 22 पदक जीते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सेतु योजना कहाँ शुरू किया है? तो पीएम सेतु योजना वहीं शुरू किया जहाँ पे अभी इलेक्शन हाल ही में हुआ, बिहार में। कहाँ? बिहार में, बिहार, ठीक है। और यहाँ का एक पुल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ओटा सिमरिया पुल। कहाँ? ओटा सिमरिया पुल। नेक्स्ट, 10वीं राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नेट पोल रेक्स एक्स कहाँ आयोजित किया गया है? तो राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास ये किया गया है सिंगापुर में। कहाँ? सिंगापुर में। नेक्स्ट, माझे घर योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये गोवा में, अमित शाह द्वारा शुरू किया गया था। कहाँ में? गोवा में, ठीक है। हिम तेंदुआ जनगणना पूरी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो हिम तेंदुआ, ये हिम तेंदुआ है ना, हिम से हिम तेंदुआ और हिम से हिमाचल, हिमाचल प्रदेश है। क्या है? हिमाचल प्रदेश। 180 के बाद 181, क्वेश्चन नंबर 181 आते हैं, देखते हैं। विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में मीराबाई चानू को कौन सा पदक मिला है? तो विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में मीराबाई चानू को रजत, क्या? रजत पदक मिला है, रजत पदक मिला है। नेक्स्ट, सिंगापुर ने किस भारतीय गायक के नाम पर द्वीप का नाम रखा है? तो ये जुबिन गर्ग। क्या है? जुबिन गर्ग के नाम पर एक द्वीप का नाम रखा गया है, जुबिन गर्ग। नेक्स्ट, निषाद कुमार ने पुरुष हाई जंप T47 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो निषाद कुमार ने पुरुष हाई जंप T47 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। क्या? गोल्ड मेडल, गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है, निषाद कुमार। नेक्स्ट, भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन बना? तो भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर चंडीगढ़ बना, चंडीगढ़ बना, ठीक है, चंडीगढ़ बना। चलिए, विश्व सामाजिक सुरक्षा फोरम 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? विश्व सामाजिक सुरक्षा फोरम 2025 कुआलालंपुर। कहाँ? कुआलालंपुर में हुआ है। नेक्स्ट, एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो शरद कमल बने। कौन? शरद कमल बने हैं एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट, वैश्विक डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? वैश्विक डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में भारत को 38वां स्थान दिया गया है, भारत को 38वां स्थान दिया गया है। नेक्स्ट, 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन दुबई में आयोजित हुआ है। कहाँ? दुबई में आयोजित हुआ है, दुबई में। नेक्स्ट, भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन बना है? ये रेड जोन का क्वेश्चन है, बिल्कुल रेड जोन क्वेश्चन, किसी न किसी शिफ्ट में आना ही है इसे। तो ये बना है बालोद जिला, बालोद जो कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ का। कहाँ? छत्तीसगढ़ का जिला है बालोद जिला, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय सेना ने ड्रोन कवच सैन्य अभ्यास कहाँ शुरू किया है? ये अरुणाचल प्रदेश में शुरू किया है, अरुणाचल प्रदेश में शुरू किया गया है ड्रोन कवच भारतीय सेना द्वारा। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में अपना देश भारत 128वां नंबर पे, कितना? 128 नंबर पे है। नेक्स्ट, लाल बहादुर शास्त्री जी की
कौन सी जयंती 2 अक्टूबर 2025 को मनाई गई है? तो 121वीं नंबर की, कितना 121वीं नंबर की जयंती मनाई गई है, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती। नेक्स्ट, वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 किस राज्य ने जीता है? तो वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 क्या है? आंध्र प्रदेश सरकार ने, राज्य ने जीता है, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश। चलिए, तो इसे लिंक कर देंगे, वैश्विक पर्यटन मतलब पर्यटन। लोग देखो, एक अंधा व्यक्ति है, लिंक कीजिए इसको, एक अंधा व्यक्ति है, उसे रास्ते अच्छे से पता नहीं है, तो लोग से वो रास्ता पूछ रहा है, तो क्या बोल रहा है, कुछ लोग उसे खराब मिल गए, तो कुछ लोग इधर लेके जा रहे हैं उसको, तो कुछ लोग इधर लेके जा रहे हैं, कुछ लोग इधर लेके जा रहे हैं, मतलब खूब घुमाया इसको इधर इधर उधर। तो पर्यटन मतलब घूमना, घूमना पर्यटन पुरस्कार किसे मिला? तो इस अंधे व्यक्ति को मिला, अंधे व्यक्ति मतलब आंध्र प्रदेश। तो ऐसा लिंक कर दिए दोस्तों, बुरा मानने की बात नहीं है, लिंक करते चलिए, यही सारे लिंकिंग एग्जाम में आएंगे काम आपके। महात्मा गांधी जी की कौन सी जयंती 2 अक्टूबर 2025 को मनाई गई है? तो महात्मा गांधी जी की जयंती 2 अक्टूबर 2025 को 156वीं, कितना 156वीं नंबर की जयंती मनाई गई है, और लाल बहादुर शास्त्री की 121वीं, ठीक है। पैरालंपिक तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो पैरालंपिक तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत ने टोटल कुल 7 पदक जीते हैं। नेक्स्ट, सैफ अंडर 17 फुटबॉल 2025 का विजेता कौन बना है? तो सैफ अंडर 17 फुटबॉल 2025 का विजेता अपना ही देश क्या, भारत बना है, भारत, मेरा भारत महान। नेक्स्ट, विश्व पैरा एथलेटिक्स में भारत के पहले स्वर्ण पदक विजेता कौन बने हैं? तो शैलेश कुमार बने, कौन? शैलेश कुमार बने हैं विश्व पैरा एथलेटिक्स में भारत के पहले स्वर्ण पदक विजेता। नेक्स्ट, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के पहले कवक विज्ञानी निदेशक कौन बने हैं? तो कवक कहाँ गया, कवक निदेशक, कवक विज्ञानी, इसको मैंने ऐसे याद किया, क से कवक, कनाद दास, क्या, कनाद दास, ठीक है, कनाद दास। नेक्स्ट, 23वें फीफा विश्व कप 2026 का शुभंकर कौन है? तो यह है क्लच, जायू और मेपल, क्या है, क्लच, जायू और मेपल। नेक्स्ट, वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन भारत की राजधानी नई दिल्ली में हुई है, भारत की राजधानी नई दिल्ली में हुई है। नेक्स्ट, भारत की पहली रॉकेट 3D प्रिंटिंग फैसिलिटी किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो रॉकेट का 3D प्रिंटिंग है वो है अग्निकुल, क्या है, अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा, अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा लॉन्च की गई है। नेक्स्ट, ओजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ओजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ये अरुणाचल में, कहाँ, अरुणाचल में बनाया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, किन 3 अफ्रीकी देशों ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से बाहर होने का निर्णय लिया है? तो ये निर्णय लिया है बुर्किना फासो, माली और नाइजर ने, ठीक है। तो आपराधिक न्यायालय से इसे लिंक करना चाहेंगे हम अपने तरीके से, आपराधिक, ठीक है। तो यहाँ पे आपराधिक तो क्या है, आपराधिक न्यायालय से बाहर, मतलब न्यायालय से बाहर हो गया, मतलब वो अपराध काम करते होंगे, तो ऐसे करेंगे माली, नाइजर, बुर्किना फासो, ठीक है। माली जो है किसी से नज़र मिला करके क्या हो गया, फंस गया, क्या हो गया, फंस गया, ठीक है। माली किसी की बुरी नज़र में आकर फंस गया, माली किसी की बुरी नज़र में आकर फंस गया, तो माली, नाइजर और बुर्किना फासो, ये ट्रिक ऐसा बन गया, ठीक है। माली किसी की बुरी नज़र में आकर फंस गया, क्या, माली किसी की बुरी नज़र में आकर फंस गया, ठीक है। माली, नाइजर और बुर्किना फासो, ये आपको याद रहेंगे, ऑप्शन दिखेगा, आप लगा दीजिएगा इसको। हरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार सबसे ज़्यादा मिलेनियर्स किस राज्य में हैं? तो महाराष्ट्र, सबसे ज़्यादा मिलेनियर्स किस राज्य में हैं? तो महाराष्ट्र में है, महान राष्ट्र है वो, जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या है, मिलेनियर्स, महाराष्ट्र। नेक्स्ट, आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए आधिकारिक गीत ब्रिंग इट होम, क्या है, ब्रिंग इट होम किसने गाया है? तो ये गायिका है श्रेया घोषाल, क्या, श्रेया घोषाल ने गाया है ब्रिंग इट होम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 206, लिविंग ब्रिज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो लिविंग ब्रिंग पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो कीर स्टारमर, क्या है, कीर स्टारमर को सम्मानित किया गया है।
विज्ञान शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो विज्ञान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन न्यूयॉर्क में हुआ है, न्यूयॉर्क में। तो ऐसे कैसे लिंक करेंगे? देखिए विज्ञान मतलब साइंस, साइंस हमेशा क्या करती है? नई नई चीज़ों का, नई नई थ्योरी का, नया नया चीज़ों का इन्वेंशन करते रहती है। तो न्यू 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 फिर न्यू चीज़ें, ठीक है, नई चीज़ों का इन्वेंशन होता है, खोज होता है, NEW न्यू। तो न्यू से क्या हो गया? न्यूयॉर्क, ठीक है, न्यूयॉर्क। नेक्स्ट न्यूयॉर्क, तो न्यू से न्यूजीलैंड को होता है, लेकिन न्यूयॉर्क कर दीजिए, न्यूयॉर्क। कि मेरा जो एक यार है ना, एकदम हमेशा नया नया चीज़ का खोज करते रहता है। तो खोज कहाँ होता है? विज्ञान में, विज्ञान से वो साइंस पढ़ता है ना। तो न्यूयॉर्क मतलब न्यूयॉर्क। नेक्स्ट 10वां आयुर्वेद दिवस पहली बार कब मनाया गया है? 10वां नंबर का, लेकिन आयुर्वेद दिवस को एकदम एक फिक्स डेट घोषित कर दिया गया कि वो 23 सितंबर को मनाया ही जाएगा, ठीक है, 23 सितंबर को मनाया ही जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ष 2025 में प्रोजेक्ट विजयक का 15वां स्थापना दिवस किसने मनाया है? वर्ष 2025 का प्रोजेक्ट विजयक का 15वां स्थापना दिवस सीमा सड़क संगठन, क्या है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मनाया गया है। अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है? तो अ से अहमदनगर और अ से ही अहिल्या नगर रखा गया। क्या? अ से अहमदनगर और अ से अहिल्या नगर। नेक्स्ट लगातार 3 बार महिला बैलन डी और जीतने वाली पहली खिलाड़ी कौन है? तो लगातार 3 बार क्या जीती है? महिला बैलन डी, महिला बैलन डी। तो कितना बार जीती है? तो इतना बार जीती है। कितना? इतना, इतना मतलब एताना बोनमार्टी, एताना बोनमार्टी। तो कितना बार? 3 बार, ठीक है, एताना बोनमार्टी, ठीक है। चलिए रेशम विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार किसे मिला है? तो आंध्र प्रदेश को मिला है। किसे? आंध्र प्रदेश को मिला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में शुरू हुआ है? तो ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन विशाखापत्तनम में, कहाँ? विशाखापत्तनम में शुरू हुआ है। नेक्स्ट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो साइंस सिटी का उद्घाटन बिहार में हुआ है। कहाँ? बिहार में हुआ है। नेक्स्ट वैश्विक सतत बोर्ड की भारतीय मूल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो भारतीय मूल की पहली अध्यक्ष अमिता चौधरी, क्या? अमिता चौधरी बनी है, ठीक है, अमिता चौधरी बनी है। नेक्स्ट भारतीय सेना का एकीकृत अग्नि अभ्यास अमोघ फ्यूरी किस राज्य में आयोजित हुआ है? तो भारतीय सेना का एकीकृत अग्नि अभ्यास अमोघ फ्यूरी राजस्थान में आयोजित हुआ है। कहाँ? ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट 22 सितंबर 2025 को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB द्वारा कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 51वां, कितना? 51वां नंबर का स्थापना दिवस मनाया गया है। भारतीय केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का 51वां स्थापना दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 218, 218 नंबर का क्वेश्चन। 25वें एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान किस देश को इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना गया है? तो अपना देश भारत को चुना गया, अपना देश भारत को चुना गया है। नेक्स्ट ऑस्कर 2026 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किसे चुना गया है? तो ऑस्कर 2026 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में होम बाउंड को चुना गया। क्या? होम बाउंड को चुना गया है। नेक्स्ट एशियाई कैडेट कप 2025 का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? तो ये उत्तराखंड राज्य में हुआ है। कहाँ? उत्तराखंड राज्य में हुआ है। नेक्स्ट किस देश ने दुनिया का पहला AI संचालित बैंक राइट बैंक लॉन्च किया है? तो ये देश है मलेशिया, मलेशिया ने लॉन्च किया है दुनिया का पहला AI संचालित बैंक। नेक्स्ट वर्ष 2023 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, क्या? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे? 2026 होना चाहिए, यहाँ मिस प्रिंट है, 2023 में भी ये नहीं दिया गया हो, मैं कंफर्म नहीं हूँ, बट यहाँ पे वर्ष 2023 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो यहाँ है और राइट आंसर मोहनलाल। क्या है? मोहनलाल, ठीक है। शायद इन्हें नहीं दिया गया हो, ये छूट गए हो या किसी कारणवश, ये मोहनलाल, ठीक है, हमें याद रखना है मोहनलाल। तिरुमाला हिल्स और एरामिट्टी डिब्बालू किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश। कहाँ? आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट टीम वर्ल्ड ने किसे हराकर लेवर कप 2025, क्या है? लेवर कप 2025 का खिताब जीता। किसने जीता है? तो टीम वर्ल्ड ने जीता है। क्या? टीम वर्ल्ड ने जीता है।
किसे हरा करके? टीम यूरोप। क्या? टीम यूरोप को हरा करके, टीम यूरोप को हरा करके, ठीक है। चलिए, पुरुष वर्ग में बैलन डी ओर 2025 खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है ओस्माने। क्या है? ओस्माने डेम्बेले ने। क्या है? ओस्माने डेम्बेले ने। नेक्स्ट, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय शेर सिंह, यहाँ अर्शदीप सिंह, ठीक है, अर्शदीप सिंह बने हैं। स्वयं सहायता समूह SHG सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो तमिलनाडु। क्या है? तमिलनाडु बन गया है, ठीक है। स्वयं सहायता समूह, स्वयं सहायता समूह, ठीक है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को प्रति माह 1,000 रुपये देने की घोषणा की है? तो ये बिहार सरकार ने घोषणा की है, बिहार सरकार ने, ठीक है। नेक्स्ट, भारत का पहला निजी तेल भंडार किस राज्य में बनाया जाएगा? तो भारत का पहला निजी तेल भंडार राज्य कर्नाटक में बनाया जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर के अकॉर्डिंग चलते हैं हम लोग, कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक, पहला निजी तेल भंडार, ठीक है। 19 सितंबर 2025 को बिहार महिला आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 19 सितंबर 2025 को बिहार महिला आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ये है पूरा का पूरा 24वां, कितना? 24वां नंबर का स्थापना दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत 38वें स्थान पर रहा है। कितना? 38वें नंबर के स्थान पे रहा है। नेक्स्ट, पॉलीमेटेलिक सल्फाइड PMS अन्वेषण के लिए दुनिया का पहला लाइसेंस किस देश को दिया गया है? तो पॉलीमेटेलिक सल्फाइड अन्वेषण के लिए दुनिया का पहला जो लाइसेंस मिला है, दुनिया का पहला अपना देश भारत को मिला है, भारत को मिला है। नेक्स्ट, एशिया के पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो अपने देश की राजधानी नई दिल्ली में हुआ है। कहाँ? अपने देश की राजधानी नई दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट, भारतीय सेना के प्रथम बख्तरबंद डिवीजन ने जल शक्ति अभ्यास, क्या? जल शक्ति अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया है? तो ये पंजाब, ठीक है, पंजाब, 5 नदियों के बीच की भूमि पंजाब में किया है। नेक्स्ट, बिहार की पहली महिला फ्रीडम मास्टर कौन बनी है? तो ये मरियम फातिमा। क्या? मरियम फातिमा बनी है, मरियम फातिमा, ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट, भारत के पहले CM मित्र पार्क का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? तो भारत के पहले CM मित्र पार्क का निर्माण मध्य प्रदेश में किया जाएगा। कहाँ? मध्य प्रदेश में किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, SCO शिखर सम्मेलन 2027 का आयोजन किस देश में होगा? तो SCO 2027 का शिखर सम्मेलन का आयोजन पाकिस्तान में होगा। कहाँ? पाकिस्तान में होगा, ठीक है, पाकिस्तान। नेक्स्ट, बिम्स्टेक युवा नेताओं का शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो बिम्स्टेक, क्या है? बिम्स्टेक 2025 युवा नेताओं का शिखर सम्मेलन गुवाहाटी, कहाँ? गुवाहाटी में आयोजित किया जाएगा, गुवाहाटी में। कहाँ? गुवाहाटी में आयोजित किया जाएगा। इसे ठीक कर देता हूँ, गुवाहाटी में, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट, किस देश ने 17 सितंबर को शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो 17 सितंबर को शोक दिवस के रूप में नेपाल ने, किसने? नेपाल ने मनाने की घोषणा की है। सविता भंडारी किस देश की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी है? तो ये नेपाल की बनी। कहाँ की? नेपाल की बनी है, ठीक है, पहली अटॉर्नी जनरल, महिला अटॉर्नी जनरल। भारतीय नौसेना द्वारा युद्धपोत पर कमीशन किया गया भारत का पहला 3D एयर सर्विलांस रडार का नाम क्या रखा गया है? तो लाजा एन, क्वेश्चन नंबर 241 का क्या है? लाजा एन नाम रखा गया है, 3D एयर सर्विलांस, 3D एयर सर्विलांस। पैसिफिक रीच 2025 सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू हुआ है? तो पैसिफिक रीच अभ्यास सिंगापुर में शुरू हुआ है। कहाँ? सिंगापुर में शुरू किया गया है, ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट, फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास का आयोजन किस देश ने किया है? तो फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास का आयोजन दक्षिण कोरिया में किया गया है, दक्षिण कोरिया में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 244, ठीक है।
तो जास्कर उत्सव कहाँ, जास्कर उत्सव का 10th नंबर का 10वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है, तो ये लद्दाख में आयोजित किया गया, कहाँ, लद्दाख में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट, 5वें राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है, तो ये गुजरात के गांधीनगर में, कहाँ, गुजरात के गांधीनगर में हुआ है। नेक्स्ट, दलीप ट्रॉफी के 62वां संस्करण का खिताब किसने जीता है, तो 62वां संस्करण का खिताब सेंट्रल जोन ने जीता है, किसने, सेंट्रल जोन ने जीता है। नेक्स्ट, महिला एशिया कप 2025 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है, तो भारतीय टीम ने रजत पदक जीता है, कौन सा, रजत पदक जीता है, एशिया कप में रजत पदक जीता है, ठीक है। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट कहाँ आयोजित स्थापित किया जाएगा, तो भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन प्लांट जो है हरियाणा के सोहना में स्थापित किया जाएगा, ठीक है। नेवर अलोन AI ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, नेवर अलोन, तो एम्स दिल्ली, क्या होगा, एम्स दिल्ली द्वारा आयोजित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, ऑपरेशन सिंदूर, ये नाम ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है, रेड जोन क्वेश्चन है, नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये पुस्तक लिखा है ऑपरेशन सिंदूर के नाम से, तो KJS ढिल्लों, क्या होगा, KJS ढिल्लों के द्वारा लिखा गया है। 28वीं एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहाँ आयोजित किया गया है, कहाँ होगी, 28वीं एशियाई टेबल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा, ठीक है, तो ये भुवनेश्वर में, कहाँ, भुवनेश्वर में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट, दा विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन बना है, तो भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज एम्स दिल्ली बना है, क्या, एम्स दिल्ली बना है, ठीक है। नेक्स्ट, किस देश ने अपने पहले स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन एडफाला वैक्सीन, क्या है, एडफाल वैक्सीन, एडफाल्सीवैक्स विकसित करने की घोषणा की है, तो अपना देश भारत ने एडफाल्सीवैक्स स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन विकसित करने की घोषणा की है। 254 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 254, IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है, तो IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में अपना देश भारत को 63वां स्थान दिया गया, कितना, 63वां स्थान दिया गया है। 11वीं एशियाई एक्वेटिक चैंपियनशिप 2025 के शुभंकर क्या है, तो 11वां एशियाई एक्वेटिक चैंपियनशिप 2025 का शुभंकर जलवीर है, क्या है, एक्वेटिक का मतलब जल होता है, तो जलवीर है। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र के लिए PV नरसिम्हा राव पुरस्कार किसे मिला है, तो PV नरसिम्हा राव पुरस्कार डॉक्टर मनमोहन सिंह को मिला है, डॉक्टर मनमोहन सिंह को मिला है। नेक्स्ट, भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर कहाँ शुरू हुआ है, तो भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर अबू धाबी में शुरू हुआ है, कहाँ, अबू धाबी में शुरू हुआ है। नेक्स्ट, किस शहर को रामसर वेटलैंड सिटी की मान्यता दी गई है, तो उस शहर को है उदयपुर, कहाँ, ये जय नहीं, सॉरी, उदयपुर, ठीक है, आंसर याद है, ऑप्शन गलत टिक लगा रहा हूँ, उदयपुर, ठीक है, उदयपुर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, उदयपुर। किस देश ने दुनिया का पहला AI जनित मंत्री DLR नियुक्त किया है, AI जनित मंत्री अल्बानिया देश ने नियुक्त किया है, क्या है, अल्बानिया, ठीक है, अल्बानिया देश ने नियुक्त किया है, सही करता हूँ। नेक्स्ट, नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है, तो सुशीला कार्की नेपाल की पहली प्रधानमंत्री बनी है। दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय आदि संस्कृति कहाँ लॉन्च किया गया है, तो ये नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है, ठीक है, नई दिल्ली में। नेक्स्ट, किड ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है, किड ऑफ द ईयर, तो तेजस्वी मनोज को चुना गया है, क्या है, तेजस्वी मनोज को चुना गया है। जैपैड 2025 बहुराष्ट्रीय अभ्यास किस देश में शुरू हुआ, तो ये अपना भारत का दोस्त रूस में शुरू हुआ, ठीक है, सच्चा दोस्त, सच्चा मित्र रूस। भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई, तो बायो रिफाइनरी असम में स्थापित की गई, ठीक है, असम में स्थापित की गई। किस देश ने पहली लंबी दूरी क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का परीक्षण किया है, तो फ्लेमिंगो का परीक्षण यूक्रेन ने किया, किस देश ने, यूक्रेन ने किया है। नेक्स्ट, 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस कहाँ आयोजित हुई है, तो 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस का आयोजन
यूएई मतलब संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 267 देखते हैं। भारत की पहली 5150 ट्रायथलॉन का आयोजन 2026 में कहाँ होगा? तो 51550, ठीक है, ट्रायथलॉन का आयोजन जो होगा वो चेन्नई में होगा, ठीक है, कहाँ? चेन्नई में आयोजित होगा। नेक्स्ट 21वीं G20 समिट का आयोजन किस देश में होगा? 21वीं G20 का समिट अमेरिका में होगा, ठीक है, मोस्ट पावरफुल कंट्री अमेरिका में होगा। नेक्स्ट 102 वर्षीय कोकिची अकुजावा किस देश के माउंट फूजी चोटी पर चढ़ने वाले सबसे उम्र दराज व्यक्ति बन गए हैं? तो ये सबसे उम्र दराज है जापान के, ठीक है, जापान के 102 वर्ष के थे, और 102 वर्ष के नाम क्या है? कोकिजी अकुजावा, कोकिजी अकुजावा, इनका नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, कोकिजी अकुजावा। नेक्स्ट यूएस ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? यूएस ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता है। क्या? कार्लोस अल्कराज ने जीता है। नेक्स्ट एशिया कप 2025 बिहार में आयोजित का खिताब किसने जीता है? तो ये अपना देश भारत ने जीता है, अपना देश भारत ने जीता है। उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? तो हिमाचल प्रदेश बना है, हिमाचल प्रदेश बना है, हिमाचल प्रदेश बना है। नेक्स्ट यूएस ओपन 2025 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो यूएस ओपन 2025 महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो सवालेंका, किसने? सवालेंका, आर्यना सवालेंका ने जीता है, ठीक है, सवालेंका, आर्यना सवालेंका। सेमिकॉन इंडिया 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? सेमिकॉन इंडिया 2025 अपनी राजधानी, भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित हुआ है, ठीक है, दिल्ली में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कौन सा है? तो 38वां है, 38वां स्थान, 38वां। नेक्स्ट विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? तो 4th नंबर स्थान पे रहा है, 4था नंबर स्थान पे रहा है। नेक्स्ट भारतीय क्रिकेट टीम का आधिकारिक स्पॉन्सर किसे बनाया गया है? अपोलो टायर्स को बनाया गया, अपोलो टायर्स को बनाया गया है। भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना किस राज्य में उद्घाटन हुआ है? ये जो उद्घाटित हुई है तमिलनाडु में हुई है, ठीक है, तमिलनाडु में हुई है। नेक्स्ट जीएसटी 2.0 में भारत ने कितने टैक्स स्लैब तैयार किए हैं? तो 2 टैक्स स्लैब है, कितना? 2 टैक्स स्लैब, 5 और 18। तो ऑप्शन नंबर यहाँ देख लेते हैं, सी है, ऑप्शन नंबर सी, 2 स्लैब हैं, कौन कितने कितने का? 5 और 18, ठीक है। नेक्स्ट भोगेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किस राज्य ने शुरू किया है? तो भोगेश्वर बरुआ राज्य पुरस्कार खेल असम सरकार ने शुरू किया है। क्या? असम सरकार ने शुरू किया है। रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो बिहार के राजगीर में उद्घाटन किया गया रॉयल भूटान मंदिर का, ठीक है, बिहार के राजगीर में। नेक्स्ट भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल किस राज्य में लॉन्च हुआ? गिद्ध ज्ञान पोर्टल असम में लॉन्च हुआ। कहाँ? असम में लॉन्च हुआ। बगाना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? बगाना ज्वालामुखी पापुआ न्यू गिनी में स्थित है। कहाँ? पापुआ न्यू गिनी में स्थित है। नेक्स्ट छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर करेगुट्टा पहाड़ी पर चलाए गए सबसे बड़े नक्सल विरोधी ऑपरेशन का नाम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़े नक्सल विरोधी। तो क्या? ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट है ये। क्या? ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए कितने विजेताओं की घोषणा की है? तो ये टोटल 45 है, 45, ठीक है, 45। नेक्स्ट फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G7 देश कौन बना है? फ्रांस, फ्रांस बना है। नेक्स्ट भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय किस राज्य में गठित हुआ? भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय किस राज्य में नियुक्त हुआ? तो ये बिहार। कहाँ? बिहार, मतलब बिहार, ठीक है। नेक्स्ट 1 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? ये 65वां, कितना? 65वां स्थापना दिवस
मनाया गया है? 1 सितंबर 2025 को एनसीईआरटी का स्थापना दिवस मनाया जाता है और ये 65वां नंबर का स्थापना दिवस था। भारत और अमेरिका के बीच युद्धाभ्यास के 21वें संस्करण, कितना 21वें नंबर का संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये अलास्का यूएसए में हुआ है। कहाँ? अलास्का यूएसए में हुआ है। नेक्स्ट, भारत का 29वां लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? 29वां लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? तो ये कल्याणी, कल्याण कर देगी ये, मतलब टीसीए कल्याणी। क्या? टीसीए कल्याणी। ठीक है। भारत की पहली स्वदेश निर्मित चिप का नाम क्या रखा गया है? तो विक्रम, विक्रम रखा गया है। क्या? विक्रम रखा गया है। स्वदेशी चिप का नाम विक्रम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 292। दुनिया का पहला सिरेमिक अपशिष्ट से बना पार्क कहाँ लॉन्च हुआ? सिरेमिक अपशिष्ट से बना पहला पार्क, दुनिया का पहला पार्क योगी मॉडल खुर्जा, उत्तर प्रदेश। कहाँ? उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के खुर्जा में। भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? तो सबसे तेज चलने वाली भारत नमो भारत ट्रेन है। क्या? नमो भारत ट्रेन है। नेक्स्ट, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में किस देश को पहला स्थान मिला है? तो किस देश को पहला स्थान मिला है? तो जब हम लोग शांत रहने वाले, शांत रहें प्लीज, स्विट्जरलैंड। क्या है? स्विट्जरलैंड, सॉरी आइसलैंड होना चाहिए। आइस, बिल्कुल बर्फ की तरह शांत है ये, तो आइसलैंड, सॉरी आइसलैंड। मैंने कहा इसे लिंक करेंगे हम लोग, इसे यहाँ लिंक करने के चक्कर में मैंने ऑप्शन बी कर दिया। तो मैंने कहा, मैंने क्या कहा? आई कहा, आई मतलब मैंने कहा शांत, शांत हो जाओ सभी को, शांत हो जाओ। तो हिंदी में शांत मतलब एकदम चुप रहो, शांत रहो। तो आइस, मैंने कहा क्या? शांत, शांत, मैंने कहा शांत हो जाओ। तो आइसलैंड, आइसलैंड। ठीक है। नेक्स्ट, भारत के पहले एआई संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक का नाम क्या है? तो ये आदिवाणी है। क्या? आदिवाणी, आदिवाणी। रेमन मैग्सेस पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय संगठन कौन है? तो एजुकेट गर्ल्स है। कौन? एजुकेट गर्ल्स है। क्या? एजुकेट गर्ल्स है। नेक्स्ट, संघाई सहयोग संगठन एससीओ की बैठक में वैश्विक शासन पहल, क्या? वैश्विक शासन पहल किस देश ने शुरू की है? तो चीन ने शुरू किया है। क्या? चीन ने शुरू किया है। सैफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो अपने देश भारत ने जीता है। अपने देश भारत ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 304 में कुछ क्वेश्चन बाकी हैं, देख लेते हैं यहाँ पे। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी NIRF रैंकिंग 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान कौन है? तो भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान IIT मद्रास है। IIT मद्रास। ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ दोस्ती, क्या? दोस्ती पहल शुरू की है? तो नॉर्वे के साथ, नॉर्वे के साथ दोस्ती पहल शुरू की है। नेक्स्ट, 31 अगस्त 2025 को 26वां दिव्य कला मेला कहाँ संपन्न हुआ? तो पटना में संपन्न हुआ। कहाँ? पटना में संपन्न हुआ 31 अगस्त 2025 को 26वां दिव्य कला मेला। नेक्स्ट, भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने 2025 राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन, कहाँ? राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में 193 किलोग्राम भार उठाकर कौन सा पदक जीता है? तो 193 kg उठा करके गोल्ड मेडल जीता उन्होंने। गोल्ड मीन स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन नंबर सी, गोल्ड मेडल। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 अगस्त 2025 को गंगा नदी पर किस पुल का उद्घाटन किया जो एशिया का सबसे चौड़ा पुल है? मैं इसी पुल का बात कर रहा था, बिहार का औटा सिमरिया पुल। कहाँ? औटा सिमरिया पुल। पुल का नाम याद रखिए, औटा सिमरिया पुल। और ये पूरे एशिया का सबसे चौड़ा पुल है। ठीक है, सबसे चौड़ा पुल औटा सिमरिया पुल, बिहार का। नेक्स्ट, बिहार में स्थित है। ग्लोबल AI सिटी इंडेक्स 2025 में बेंगलुरु को कौन सा स्थान मिला है? तो ग्लोबल AI सिटी इंडेक्स में बेंगलुरु को 26वां स्थान मिला है। कितना? 26वां स्थान मिला है। नेक्स्ट, भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष यान अभियान गगनयान के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है? तो चार अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है। नेक्स्ट, रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो सोनाली मिश्रा बनी है। कौन? सोनाली मिश्रा बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के विदेशी निवेश में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो लगभग 6-7, मतलब 6%, 67% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट, 25 अगस्त 2025 से भारत ने किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाओं को
अस्थायी रूप से निलंबित करने की घोषणा की है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य, डिजिटल साक्षर राज्य, तो जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा राज्य वही डिजिटल भी साक्षर राज्य बना, कौन है? तो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा केरल, केरल, ठीक है, केरल। नेक्स्ट, पिछले 10 वर्षों में भारत का ऋण भुगतान कितने गुना बढ़ा है? तो 3 गुना बढ़ा है, 3 गुना बढ़ा है। नेक्स्ट, हाल ही में नीति आयोग ने कौन सी रिपोर्ट जारी की है? तो होम स्टे पर पुनर्विचार, क्या है? होम स्टे पर पुनर्विचार। नेक्स्ट, भारत का 20वां भारतीय प्रबंधन संस्थान किस राज्य में स्थापित किया गया है? असम में स्थापित किया गया, असम में स्थापित किया गया है। ईपीएफओ ने मृत्यु राहत कोष की राशि को 8.8 लाख 8.8 लाख रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो लगभग डबल, मतलब 15 लाख रुपए कर दिया है, ठीक है, 15 लाख रुपए कर दिया है, डबल से थोड़ा कम है, 15 लाख। आईबीएम और नासा ने मिलकर कौन सा ओपन सोर्स एआई मॉडल विकसित किया है? आईबीएम और नासा ने मिलकर कौन सा मॉडल विकसित किया है? तो ये है सूर्या, ठीक है, सूर्या। नेक्स्ट, ईरान ने कौन सा मिसाइल अभ्यास आयोजित किया है? तो ईरान ने कौन सा मिसाइल अभ्यास आयोजित किया है? तो ये 404 वाला, यहां से याद रखिएगा, सस्टेनेबल पावर 404, सस्टेनेबल पावर 404। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 316 पर, 316 नंबर का ये क्वेश्चन। हाल ही में आयोजित 134वें डूरंड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने जीता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने जीता है डूरंड कप 2025 का, ठीक है। श्रीनगर में आयोजित पहला खेलो इंडिया जल महोत्सव में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? तो मध्य प्रदेश, एमपी को, ठीक है, मध्य प्रदेश को पहला स्थान मिला है। नेक्स्ट, हाल ही में जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2025 में भारत का स्थान 41वां दिया गया है, कितना? 41वां स्थान दिया गया, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अनीश दयाल सिंह को नियुक्त किया गया, अनीश दयाल सिंह को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, लुधियाना के रेयांश गुप्ता ने 18वें अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान ओलंपियाड में भारत के लिए कौन सा पदक जीते हैं? तो स्वर्ण पदक जीते हैं, क्या? स्वर्ण पदक, स्वर्ण एवं दोनों होगा, मीन्स स्वर्ण और रजत दोनों होगा, ठीक है, स्वर्ण और रजत दोनों। यहाँ ऑप्शन दिया गया, देखिए, केवल स्वर्ण केवल रजत नहीं, तो यहाँ बोथ था, स्वर्ण और रजत दोनों, ठीक है। संसद की कार्यवाही के लिए कितनी नई भाषाओं को जोड़ा गया है? तो संसद की कार्यवाही के लिए 3 नई भाषाओं को जोड़ा गया है। नेक्स्ट, रेल पटरियों के बीच पोर्टेबल सौर पैनल लगाने वाला पहला शहर कौन सा बन गया है? तो पहला शहर वाराणसी बन गया है, पहला शहर वाराणसी बन गया है। प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए पश्चिम बंगाल ने कौन सी योजना शुरू की है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, श्रमश्री, क्या? श्रमश्री योजना का शुभारंभ किया है पश्चिम बंगाल सरकार ने, ठीक है। 3 बार पीएफ प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो मोहम्मद सलाह बन गए हैं। नेक्स्ट, एथेंस में आयोजित 2025 अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो कुल कितने पदक हैं? तो 5 पदक जीते हैं भारतीय पहलवानों ने। टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने पहली बार कौन सा खिताब जीता है? तो पहली बार सिनसिनाटी ओपन, क्या है? सिनसिनाटी ओपन खिताब जीता है पहली बार कार्लोस अल्कराज ने। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में स्थित जलालाबाद का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो परशुरामपुरी रखा गया, परशुरामपुरी रखा गया है जलालाबाद शहर का नाम बदलकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 328। 23 अगस्त 2025 को मनाए गए दूसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की थीम क्या थी?
27 अगस्त 2025 को मनाए गए राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की थीम आर्यभट्ट से गगनयान क्या है? आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाएं, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाएं, ये थीम थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश को रूबेला मुक्त घोषित किया है? नेपाल को। किसे? नेपाल को रूबेला मुक्त घोषित किया है। नेक्स्ट, मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? तो मनिका विश्वकर्मा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मनिका विश्वकर्मा, मनिका विश्वकर्मा। नेक्स्ट, भारतीय मूल की सबसे युवा ब्रिटिश सॉलिसिटर कौन बन गई है? तो कृषांगी मिश्रा। कौन? कृषांगी मिश्रम बन गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। हाल ही में नागालैंड राज्य का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? अजय कुमार भल्ला को। किसे? अजय कुमार भल्ला को नागालैंड राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री अभ्यास स्लिनेक्स 2025 का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ये कोलंबो में। कहाँ? कोलंबो में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कुछ क्वेश्चन यहाँ टिक लगे हुए हैं, फिर भी देख लेते हैं। प्रथम विश्व मानव रोबोट गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये चीन में, चीन में आयोजित किया गया है। चीन इतने एडवांस है कि रोबोट का ओलंपिक करवा रहा है वहाँ पे, रोबोट का ओलंपिक। ठीक है, रोबोट का ओलंपिक चीन में, चीन में। नेक्स्ट, रूस ने 2026 तक किस ग्रह पर वेनेरा डी मिशन भेजने की घोषणा की है? ये शुक्र ग्रह पर। किस ग्रह पे? शुक्र ग्रह पर। उस मिशन का नाम है वेनेरा डी मिशन, वेनेरा डी मिशन। नेक्स्ट, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025 से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार होम बाउंड ने जीता है। क्या? होम बाउंड ने जीता है। मूवी का नाम होम बाउंड है। हाल ही में किस राज्य ने गणेश उत्सव को राज्य उत्सव घोषित कर दिया है? तो ये महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा मनाया जाता है, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र, जिसे राज्य उत्सव घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट, अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2030 तक चंद्रमा पर क्या स्थापित करने का लक्ष्य तय किया है? तो 2030 तक एक परमाणु रिएक्टर, क्या? एक परमाणु रिएक्टर का पूरा स्थापित करेगा नासा। ठीक है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एजेंसी। ठीक है, चलिए 339, दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन बन गया है? तो रियल मैड्रिड। क्या है? रियल मैड्रिड बन गया दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब। क्वेश्चन नंबर 340। ठीक है, इसरो और मुस्कान फाउंडेशन ने किस राज्य में ग्रामीण छात्रों में विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक अंतरिक्ष प्रयोगशाला स्थापित की है? तो यह अरुणाचल प्रदेश। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूमीबिया, क्या? न्यूमीबिया सुरक्षा सूचकांक 2025 के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन बन गया है? तो सबसे प्रदूषित शहर मैंगलोर बन गया है, मैंगलोर। किसके अकॉर्डिंग? तो न्यूमीबिया सुरक्षा सूचकांक 2025 के अनुसार। चेन्नई के एस रोहित कृष्णा भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? एस रोहित कृष्णा 89 में ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। नेक्स्ट, श्रीनगर में आयोजित पहले खेलो इंडिया जल महोत्सव का शुभंकर क्या है? पहले खेलो इंडिया जल महोत्सव का शुभंकर हिमालयन है। क्या? हिमालयन। ये जो क्वेश्चन हमने प्रीवियस वाला अभी देखा, ये क्वेश्चन ये चेन्नई के एस रोहित कृष्णा। तो ग्रैंड मास्टर आपको याद रखने हैं, कम से कम 86वें, 87वें, 88वें, 89वें, ये चारों याद रखना। 86, 87, 88, 89वें। अभी तो 90वें और 91वें हो चुका है। ठीक है, 91 तक का पूछ रहा है। चलिए, तमिलनाडु में बुजुर्गों एवं विकलांगों को राशन सामग्री उनके घर तक पहुंचाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो थायू मनवर योजना। क्या? मुख्यमंत्री थायू मनवर योजना चलाई जा रही है तमिलनाडु में। नेक्स्ट, कर्नाटक के धारवाड़ जिले के किस समूह को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा इक्वेट पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो यह है बीबी फातिमा स्वयं सहायता समूह, बीबी फातिमा स्वयं सहायता समूह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शुभमन गिल और सोफिया डंकले ने जुलाई 2025 के लिए कौन सा खिताब जीता है? तो ICC प्लेयर ऑफ द मंथ, ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जीता है। नेक्स्ट, 20 अगस्त 2025 को भारत ने ओडिशा के चांदीपुर से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है जिसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से अधिक है? 5000 किलोमीटर का मतलब
5 से लिंक करते हैं, 5000, तो ये अग्नि 5, अग्नि 5, ठीक है। नेक्स्ट, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का 56वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? 56वां स्थापना दिवस 15 अगस्त 2025 को मनाया गया है। कब? 15 अगस्त 2025 को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आते हैं 349 नंबर पे। चलिए, बिहार राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल में बंद कैदियों के लिए जेपी सेनानी योजना के तहत पेंशन को कितना गुना कर दिया है? जेपी सेनानी योजना के तहत पेंशन को 2 गुना कर दिया। कितना? 2 गुना कर दिया है बिहार सरकार ने। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो पंजाब बन गया। पहला राज्य पंजाब बन गया है जो अपनी सीमा पर ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात करेगा। नेक्स्ट, बिहार में आयोजित एशिया रग्बी अंडर 20 सेवन्स महिला चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो चीन ने जीता है। क्या? चीन ने जीता है। नेक्स्ट, भारत का पहला ड्रोन एआई संचालित कृत्रिम वर्षा प्रयोग कहाँ किया गया है? तो जयपुर में किया गया है। कहाँ? जयपुर में किया गया है। पिंक सिटी कहा जाता है जयपुर को। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे निद्रा रोग से मुक्त घोषित किया है? तो केन्या को। किसे? केन्या को निद्रा रोग से मुक्त घोषित किया है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने पीएमई ड्राइव योजना को किस वर्ष तक बढ़ा दिया है? 2028 तक बढ़ा दिया है। 2028 तक बढ़ा दिया है। नेक्स्ट, किस राज्य में नारी अदालत शुरू की गई है? नारी, बताओ, नारी से अब हमें सीखना पड़ेगा। नारी अदालत, तो सिक्किम। ऐसे लिंक करेंगे। नारी अदालत कहाँ? सिक्किम। भारत की सबसे कम उम्र की फिडे स्टेट महिला शतरंज खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो फिडे ये हैं दिव्या। सबसे कम उम्र की जो है वो है लोहाटी, मीन्स आरीना लोहाटी। ठीक है, कम उम्र की है ये। कहाँ? सबसे कम उम्र की, तो आरीना लोहाटी। ठीक है, तो इसे लिंक कर देते हैं। यहाँ कंफ्यूज हुआ मैं, तो यहाँ देखते हैं। इतने कम उम्र है ना उसकी, अरे ना, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे ना, इतने कम उम्र में कैसे कोई जीत सकता है? शतरंज खिलाड़ी कैसे बन सकता है? तो सबसे कम उम्र के, तो हम लोग क्या बोल, अरे ना, इतना कम उम्र का। ठीक है, इतने कम उम्र का, अरे ना लोहाटी। ठीक है, लोहाटी। नेक्स्ट, 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो 83वीं वर्षगांठ मनाई गई है। 83वीं। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को हुआ था। ठीक है, स्टार्ट। राजस्थान के खैरथल तिजारा जिले का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो भर्तृहरि नगर रखा गया। क्या? भर्तृहरि नगर रखा गया है, नया नाम बदल करके। पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित भारत की पहली विधानसभा कौन बन गई है? तो हमारी राजधानी दिल्ली विधानसभा बन गई है, राजधानी में स्थित दिल्ली विधानसभा। नेक्स्ट, किस राज्य ने बौद्धिक विकलांगता वाले छात्रों के लिए समान शिक्षा हेतु दिशा अभियान शुरू किया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 361, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हेपेटाइटिस डी को क्या घोषित किया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हेपेटाइटिस डी को कैंसरकारी घोषित किया है। नेक्स्ट, खाद्य एवं शांति के लिए पहला एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो एडेमोला एडेनले। क्या है? एडेमोला एडेनले। ठीक है, एक दो बार नेम रिपीट कीजिए, हो जाएगा। दुनिया का सबसे दुर्लभ रक्त समूह क्रिब किस देश में खोजा गया? दुनिया का सबसे पहला क्रिब जो है रक्त समूह भारत, अपने देश भारत में खोजा गया। ठीक है, अपने देश भारत में खोजा गया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 107वां सदस्य कौन देश बन गया है? तो मोल्डोवा बन गया। क्या? मोल्डोवा बन गया है। हाल ही में किस देश ने मध्यम दूरी की परमाणु शक्ति संधि से अलग होने की घोषणा की है? तो रूस ने अलग होने की घोषणा की है। नेक्स्ट, हाल ही में बसोहली उत्सव, क्या है? बसोहली उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो जम्मू कश्मीर में किया गया। ठीक है, भारत में सबसे अधिक अंगदान करने के लिए किस राज्य को सम्मानित किया गया है? तो ये तेलंगाना को सम्मानित किया गया है। क्या? तेलंगाना को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, प्रत्यय अमृत को हाल ही में किस राज्य
का मुख्य सचिव बनाया गया है? प्रत्यय अमृत को। तो बिहार का राज्य का मुख्य सचिव बनाया गया है। विश्व स्तर पर मछली उत्पादन में भारत कौन से स्थान पर है? तो दूसरे नंबर स्थान पे। कितना? दूसरे नंबर स्थान पे है। नेक्स्ट, हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह कौन है? तो पहला भारतीय बंदरगाह वीओ चिदम्बरम बंदरगाह है। क्या? वीओ चिदम्बरम बंदरगाह है। वीओ चिदम्बरम बंदरगाह है। ठीक है, इससे ठीक करता हूँ, वीओ चिदम्बरम बंदरगाह। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट, सऊदी अरब में आयोजित पहले शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप का खिताब किसने जीता है? तो मैग्नस कार्लसन ने जीता है। क्या? मैग्नस कार्लसन ने जीता है। नेक्स्ट, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा कौन सी पहल शुरू की गई है? तो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा अपना घर, क्या? अपना घर शुरू किया गया है। ठीक है, अपना घर शुरू किया है। नेक्स्ट, इजराइल के साथ सभी हथियारों पर प्रतिबंध लगाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन बन गया है? तो यूरोपीय संघ का पहला देश स्लोवेनिया बन गया है। क्या? जो कि इजराइल के हथियारों पर प्रतिबंध लगाएगा। चर्चा में रहा क्रोशेनिकोवा, क्या है? क्रोशेनिकोवा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है जो 600 साल बाद फटा है? तो ये फटा है रूस में। कहाँ? रूस में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। भारतीय नौसेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय नौसेना का उप प्रमुख संजय वात्स्यायन को नियुक्त किया गया है। संजय वात्स्यायन को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, बिहार में आयोजित रग्बी अंडर-20 चैंपियनशिप के शुभंकर का नाम क्या है? तो ये अशोक, राजा अशोका के नाम पर रखा गया है, शुभंकर अशोक। नेक्स्ट, 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो नितिन गडकरी जी को सम्मानित किया गया है, नितिन गडकरी जी को। नेक्स्ट, पंजाब राज्य ने 31 जुलाई को किसके शहादत दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित की है? तो शहीद उधम सिंह। ठीक है। नेक्स्ट, इनके शहादत दिवस पर 31 जुलाई को घोषित किया गया है सार्वजनिक अवकाश। नेक्स्ट, डॉक्टर ए राजराजन को किस केंद्र का नया निदेशक नियुक्त किया है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का नया निदेशक नियुक्त किया गया है डॉक्टर ए राजराजन को। याद रखिएगा नाम, डॉक्टर ए राजराजन। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो शाहरुख खान और विक्रांत मैसी ने जीता है। ठीक है, शाहरुख खान और विक्रांत मैसी ने जीता है। नेक्स्ट, राजस्थान के जैसलमेर में हाल में कितने साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई? तो लगभग 4500 साल पुरानी। कितने? 4500 ईयर्स, 4500 साल पुरानी सभ्यता खोजी गई। भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना कहाँ आयोजित की गई? तो काजीरंगा। कहाँ? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में की गई चारागाह पक्षी जनगणना। नेक्स्ट, विश्व बैंक की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का कौन सा सबसे अधिक समानता वाला देश बन गया है? तो भारत दुनिया का कौन सा सबसे अधिक समानता वाला देश बन गया है? तो ये है 4th, कितना? 4था नंबर का देश बन गया है। नेक्स्ट, भारत का पहला AI आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया है? सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट तो योगी मॉडल, उत्तर प्रदेश। कहाँ? उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। भारतीय सेना का अगला उप सेनाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो पुष्पेंद्र सिंह को। किसे? पुष्पेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया है। भारत का सबसे बड़ा यूनानी कॉलेज किस शहर में बनाया जाएगा? तो भारत का सबसे बड़ा यूनानी कॉलेज पटना में बनाया जाएगा। कहाँ? पटना में बनाया जाएगा। भारतीय रेल ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम क्या रखा है? तो रुद्रस्थ। ठीक है, रुद्रस्थ रखा है, जो एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी है। ठीक है। बिहार राज्य चुनाव आयोग ने आगामी चुनावों में मतदान को जागरूक करने के लिए किसे स्वीप आइकॉन बनाया है? तो क्रांति प्रकाश झा और नीतू चंद्रा को। क्या?
क्रांति प्रकाश झा और नीतू चंद्रा को बनाया है। नेक्स्ट, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का नया महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो संजय सिंघल। कौन है? संजय सिंघल नियुक्त हुए हैं। असम ने बालिकाओं की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो निजुत मोइना 2.0। ठीक है, निजुत मोइना 2.0। नेक्स्ट, झारखंड सरकार ने अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो ये मदर टेरेसा एडवांस क्लिनिक कर दिया है। मदर टेरेसा एडवांस क्लिनिक कर दिया है। नेक्स्ट, भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनवाड़ी किस राज्य में शुरू की गई है? भारत की पहली आंगनवाड़ी किस राज्य में? पावर्ड आंगनवाड़ी, एआई पावर्ड। तो ये बहुत ही महान काम किया गया है। एआई पावर्ड है मीन्स महाराष्ट्र। हाल ही में उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में धराली गांव में खीर गंगा नदी के ऊपर जल ग्रहण क्षेत्र में क्या हुआ है? तो बादल फटना हुआ। क्या हुआ? बादल फटना हुआ है। नेक्स्ट, जर्मनी में आयोजित फिशु वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में 12 पदकों के साथ भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो 12 पदकों के साथ भारत ने 20वां स्थान, देख लेते हैं ऑप्शन, 20वां स्थान हासिल किया है अपना देश। भारत ने 20वां स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट, बिहार के वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और स्मारक स्तूप का उद्घाटन किसने किया है? संग्रहालय और स्तूप का उद्घाटन चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, ऑप्शन नंबर सी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 396। हाल ही में भारतीय सेना ने आतंकवादियों के खिलाफ जम्मू कश्मीर के लिडवास दारा इलाके में कौन सा ऑपरेशन चलाया है? हर हर महादेव, ऑपरेशन महादेव चलाया है। इसे याद रखिए, ऑपरेशन महादेव। सरकारी कर्मचारियों के लिए विश्राम अवकाश शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो सिक्किम। क्या? सिक्किम बन गया है पहला राज्य, सिक्किम। नेक्स्ट, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया है? तो खालिद जमील। कहाँ? खालिद जमील को नियुक्त किया है भारतीय फुटबॉल महासंघ के भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली परमाणु बम गजैब का अनावरण किया है? तो ये किया है तुर्की ने। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, तुर्की ने किया है गैर परमाणु बम। नेक्स्ट, 2 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की कौन सी किस्त जारी की है? तो 2 अगस्त 2025 को, ठीक है, ये 17वीं किस्त जारी की है, 17वीं किस्त जारी की थी। भारत को हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा स्थान दिया गया है? तो यहाँ ऑप्शन 77 दिया गया है, जो कि बाद में चेंज होकर के हो गया है 85, मतलब 85वां हो गया है, 85 नंबर का। नेक्स्ट, किस राज्य के अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में हॉर्नबिल संरक्षण के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु में की जाएगी। फ्रेंड्स, मैं बता दूं, इसमें टोटल 810 क्वेश्चन है, जो कि ये हमारा 2 पार्ट में बनेगा। एक फर्स्ट पार्ट में 405, ठीक, आधा क्वेश्चन रहेंगे, 810 का आधा 405 क्वेश्चन, और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे 405 से 810 तक का। ठीक है। किस देश ने पीएम मोदी को की टू द सिटी पुरस्कार दिया है? तो पीएम मोदी को की टू द सिटी पुरस्कार दिया है अर्जेंटीना ने। किस देश ने? अर्जेंटीना ने दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इटली में आयोजित FISM 2025 जादूगरों का ऑस्कर जीतने वाली भारतीय पहली कौन बनी? पहली भारतीय ये बनी सुहानी शाह। क्या? सुहानी शाह। ठीक है। नेक्स्ट, जुलाई 2025 में उज्बेकिस्तान और अन्य किस देश को न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल किया गया है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल किया गया है किस देश को? तो कोलंबिया को शामिल किया गया है। ठीक है, कोलंबिया को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 405 क्वेश्चन हो चुके हैं दोस्तों, और जैसा कि मैंने कहा था 810 क्वेश्चन हैं, और सेकेंड पार्ट में इसके हम लोग 406 से कंप्लीट 810 तक देखेंगे। इस पूरे सीरीज को 2 पार्ट में कर देते हैं। फर्स्ट पार्ट को आप लोग अच्छे से प्यार दीजिए, और इसे कोई भी एग्जाम हो आप देख कर जाइए। नेक्स्ट 2026 में अगर आपका कोई भी एग्जाम होता है
और अभी जो ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है उसमें भी ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2026 में ग्रुप डी हो या एनटीपीसी हो, अंडर ग्रेजुएट हो, एसएससी सीजीएल हो, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, कोई सा भी एग्जाम हो, वनडे एग्जाम, रेलवे एसएससी से रिलेटेड, उसके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है कोई भी वनडे एग्जामिनेशन के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद।